बिहार में इन दिनों तीन बड़े आईएएस अधिकारियों की चर्चा खूब हो रही है। वैसे आईएएस अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और टेंडर घोटाला से जुड़ा हुआ ये मामला है। बड़े बड़े कंपनियों को इन्होंने प्राइवेट सेक्टरों में टेंडर दिया था, जिसको लेकर ये आज भी जो एसवीयू की टीम जो है रेड की है। ऐसे में तीन बड़े आईएएस अधिकारी जो हैं उनका नाम ऋषुश्री, अभिलाषा और योगेश सागर, यानी तीनों के जो बंगले हैं उन पर आज सुबह से ही एसवीयू की टीम रेड कर रही है। इस पूरे मामले की प्रकरण लगातार राष्ट्र टीवी विस्तार से खबरों को दिखा रही है। आखिर विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ इतने बड़े रकम किसने चुकाए, ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार लगातार सिगदना कस रही है। हम कई प्रयासों के बाद जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं सुजीत तिवारी, उनसे खोजते खोजते क्योंकि वही उनके केस को हैंडल कर रहे हैं, योगेश सागर जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उनके केस को पूरी तरीके से यही देख रहे हैं। बड़ा रिक्वेस्ट करने पर आप मुलाकात आपसे हुई है। सुजीत जी, कैसे इन सभी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं, एक बड़ा घोटाला है कह सकते हैं। जी 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 जी। हाँ। तो कैसे इन सभी चीजों की, क्योंकि आज भी आपके क्लाइंट के आवास पे रेड पड़ी है, तो इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं? जी जी, आज भी हमारे क्लाइंट के घर पे जो उनका रेसिडेंस गर्दनी बाग में है वहाँ छापा पड़ा था। ठीक है, तो उनके वो तो वहाँ उपस्थित नहीं थे। उनके परिवारजनों के द्वारा जांच एजेंसियों का पूर्ण सहयोग किया गया है और जांच एजेंसियों को कुछ भी उनके घर से बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि जो आरोप लगाया गया है कोई भी उसमें संलिप्तता उनका नहीं देखी गई है, ना है। जो विदेशी दौरे की बात कही जा रही है वो खुद अपने पैसे से गए हैं, अपना पैसा जो लीगल आय से उनका व्यय किया गया है वो खर्च किए हैं और सारा उनका कैश मेमो, सारा रसीद है, जो होटल्स का खर्च है, जो ट्रेवल्स एजेंसी के द्वारा जो पेमेंट किया गया है उसका रिसीट है। मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उनको कोई पैसा दिया है इस यात्रा के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि एसयूवी की जो टीम है वहां पर सुबह से मैं भी उस खबर पर बना हूं। लगातार अभी भी थोड़ी देर पहले एसयूवी की अधिकारी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें उनको जांच में बहुत सहयोग करेंगे, क्योंकि जब ऋषु श्री की गिरफ्तारी हुई, अभी फिलहाल वो रिमांड पर हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कई योगेश सागर के बड़े खुलासे भी हुए हैं और जल्द ही इसका खुलासा भी होगा। तो कई ऐसे दस्तावेज मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं दस्तावेज नहीं है, तो आखिर कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है चीजों को लेकर। कोई ऐसा दस्तावेज बरामद, कोई दस्तावेज वैसा कुछ उनके साथ हमारा क्लाइंट का कोई संबंध ही नहीं रहा है। और जहां तक रही बात कोई टेंडर देने की, तो इनके द्वारा कोई भी टेंडर उनके या उनके किसी भी कंपनी को नहीं दी गई है। ये बिल्कुल गलत बातें बताई जा रही है। जहां तक ऋषु श्री का बयान की बातें है, इससे पहले भी ऋषु श्री का बयान लिया गया था। अगर मान लिया, अगर हमारे क्लाइंट के खिलाफ कुछ भी अगर ऋषु श्री के द्वारा अगर बयान दिलाया गया होता है तो आज पुलिस को क्यों आवश्यकता पड़ी कि फिर से दोबारा रिमांड लेकर के उनको बयान दिलाया जा रहा है? क्या लगता है, इतने यंग आईएएस ऑफिसर हैं, क्या लगता है कोई कहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं इस तरह का जो उनके ऊपर फंसाने की साजिश रची जा रही है? यह तो जांच का विषय है, इसमें पुलिस जांच कर रही है। जांचोपरांत जो भी आता है वो देखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी हमारे क्लाइंट के खिलाफ नहीं मटेरियल मिला है और न ही कुछ साक्ष्य ऐसा आया है तो जिससे कहा जा सकता है कि हमारे क्लाइंट कभी भी ऋषु श्री को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी टेंडर उनको दिए थे। तो क्या लगता है कि आपको कि इन सभी चीजों को पटना हाईकोर्ट की सुनवाई जो है वो कब होगी और किस तरह से होगी, और इसकी तारीख कब होगी? अभी तो कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं आया था, लेकिन आज जैसा कि अचानक हमारे क्लाइंट के घर पे छापा पड़ा है तो हम लोग ये निर्णय कर रहे हैं कि पटना उच्च न्यायालय में उनके तरफ से या तो क्वैसिंग या क्रिमिनल रिट हम लोग दायर करेंगे और बाकी न्यायालय का हम लोग जो भी ये जजमेंट आएगा उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ सुजीत तिवारी हैं जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और योगेश सागर जी के पूरे प्रकरण को ये देख रहे हैं, यानी पूरे केस को ये देख रहे हैं। अगली सुनवाई जो होगी पटना हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, उसमें याचिका दायर होगी और जो भी न्यायालय का फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं तीन पूर्व आईपीएस अधिकारियों का जो है मामला सामने आया है और इन पर शिकंजा लगातार सम्राट सरकार में घिरता हुआ नजर आ रहा है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।